अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली कंपाउंडिंग को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पहले हमने इसके क्वेश्चंस नहीं किए। थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी है कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, 37 है ऑनवर्ड हमारे पास ये क्वेश्चन हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है मेरे पास, आपको भी क्वेश्चन ये शो हो रहा होगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चेंजिंग कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है यूजिंग एनुअल, सेमी एनुअल एंड क्वार्टरली कंपाउंडिंग पीरियड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू इफ $5,000 इज डिपॉजिटेड इनिशियली एंड डिटरमिन द इफेक्टिव एनुअल रेट। सबसे पहले उसे कहता है कि 5,000 रुपया अगर डिपॉजिट करवा दिया जाए तो इसकी फ्यूचर वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। किस तरह से उसने बता दिया, सिंपल कि आपने फ्यूचर वैल्यू 5,000 की फाइंड आउट करनी है। उसने कहा है कि एनुअली फाइंड आउट करें, सेमी एनुअली और क्वार्टरली फाइंड आउट करनी है। और दूसरा उसने रिक्वायरमेंट ये रखी है कि आपने इफेक्टिव एनुअल रेट भी फाइंड आउट करना। थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि इफेक्टिव एनुअल रेट क्या है। तो हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, ए बी सी। उसने कहा है कि एट 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 5 ईयर। आपने 5 ईयर्स के एनुअल इंटरेस्ट रेट पे भी इसको फाइंड आउट करना है। फिर आपने 16% एनुअल इंटरेस्ट रेट पे 6 ईयर्स के लिए भी फाइंड आउट करना है, और 20% एनुअल इंटरेस्ट रेट हो अगर 10 साल के लिए, तो फिर भी आपने 5,000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और डिफरेंट तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के साथ और डिफरेंट जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, और सेमी एनुअली, क्वार्टरली और सब तरह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, यहाँ पे हम नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए रिक्वायरमेंट, केस ए फाइंड आउट करेंगे। केस ए है जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो केस ए में हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमें दिया गया है 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट रेट जो हमें दिया गया है वो है 12%। ओके, एंड देन हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू जो हमारे पास जो गिवन है, वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू कह लें या इनिशियल डिपॉजिट कह लें, CF कह लें आप उसको, वो है हमारे पास 5,000 का। एंड देन हमें और क्या चाहिए इसमें, हमें नंबर ऑफ ईयर चाहिए, n हमें चाहिए जो कि है 5 ईयर। ओके, अब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसको एनुअली भी सॉल्व करना है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ए में वो कहता है कि इसको, ये 3 चीज़ें क्वेश्चन में गिवन थी, फिर उसने कहा इसको एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसको एनुअली, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एनुअली। ठीक है, ओके, तो किस तरह से सॉल्व करते हैं हम, आपको पता है कि जब भी हम फ्यूचर वैल्यू सॉल्व करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू 1 + r की पावर है n। सिंपल। ठीक है, तो एनुअली में हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है, फ्यूचर वैल्यू लेंगे हम 5 साल की, 5 ईयर्स है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 5,000। ओके, ये वाली 1 + r कितना है, 12%, 0.12। पावर हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5। ठीक है, और अब हम क्या करें, मोर देन 1 ईयर्स कंपाउंडिंग करनी है, एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली। क्योंकि ये हम एनुअली कर लें तो इसको अगर आप m से डिवाइड ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे भी आपको मोर देन ईयर्स कंपाउंडिंग हो तो फॉर्मूले में क्या हो जाता है, यहाँ r को आपने m से डिवाइड कर देना और n को आपने मल्टीप्लाई। ये m किसको डिनोट कर रहा है, ये नंबर ऑफ पीरियड्स को, टाइम्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो कितने टाइम्स के लिए हम इसको फाइंड आउट करें। अगर सेमी एनुअली होगा तो वो, क्वार्टरली होगा तो 4 से, सेमी एनुअली होगा तो 2 से, एनुअली होगा तो 1 से। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा। ठीक है, तो सिंपल हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ 5 ईयर्स हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल उसी तरह से फाइंड आउट करना है, लेकिन चूंकि मैंने टाइम को सेव करने के लिए मैंने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की हुई है, मैं आपको करके बता देता हूँ। ये हमारे पास है 1.12 आ जाएगा, पावर लेंगे हम इसकी 5, तो ये हमारे पास आएगी 5,000 मल्टीप्लाई, हम इसको करेंगे 1.7623 से। इसको अब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5,000 से अगर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ 5 ईयर्स 8,811.70। ये हमारी फ्यूचर वैल्यू आ गई है एनुअल मेथड के साथ। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, सेमी एनुअली।
ठीक है। अब हम इसको सेमी एनुअली सॉल्व करेंगे। सेमी एनुअली में क्या होता है कि आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, देखिए साल है एक, ठीक है, उसको आपने डिवाइड कर देना, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना आपने, तो वो सेमी एनुअल बन जाता है। ठीक है, तो जो एम होगा वो आपका क्या होगा, इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सेमी एनुअल यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये बाकी चीज़ें तो ये वही रहेंगी हमारे पास। हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ 5 लिखेंगे, सेमी एनुअल में हम सॉल्व करेंगे इसको। 5000 आएगा, 1 प्लस 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 12 है। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे रेट को किससे, 2 से। सेमी एनुअली है, मैंने आपको बताया साल है तो 12 है अगर, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 6 आ जाता, तो 6 माह बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 है हमारा ये m बन गया है। तो n हमारे पास कितना है, ऑलरेडी 5 है नंबर ऑफ ईयर, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा ये m से, तो m कितना है 2। ठीक है, ये थोड़ी सी चेंजेस है। अगर आप इसको फॉर्मूले की सूरत में लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय m एन मल्टीप्लाई बाय m। ये आप समझ लें कि सेमी एनुअली मोर देन 1 ईयर्स कंपाउंडिंग के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने जहाँ जहाँ m था उसको 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया और इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेमी एनुअल अगर क्वार्टरली होगा तो ये m जो है ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तीन माह का क्वार्टर होता है, तो साल में 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है, तो 4 क्वार्टर्स आ जाएंगे। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू 5th ईयर की, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06। 0.06 में 1 प्लस करेंगे तो 0.12 को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये इसमें आपने 1 ऐड कर देना है, तो ये 1.06 आपके पास हो जाएगा। 1.06 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे, 10। 1.06 की पावर लेंगे आप 10, तो आपके पास क्या आएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.7908। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5000 से अगर, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेमी एनुअली क्या आएगी, 8954.23। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर गौर करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो एनुअली हमने वैल्यू निकाली थी वो 8811 थी, यहाँ पे 8954 है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि सेमी एनुअली में रेट ऑफ जो वैल्यू निकली है हमारी फ्यूचर वैल्यू वो इंक्रीज हो गई है। सेम बाकी केसेस में भी होगा, जो क्वार्टरली होगी उसमें वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे आप सपोज कर सकते हैं कि जब भी हमें एनुअल से ज़्यादा सेमी एनुअली कंपाउंडिंग होगी या क्वार्टरली होगी तो उसमें हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होकर हमारे पास आएगी। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब उस पर किस तरह से लग रहा है, सेमी एनुअली, फिर क्वार्टरली लगेगा तो वैल्यू उससे ज़्यादा इंक्रीज होकर आएगी। ओके, ये हमने सेमी एनुअली फाइंड आउट कर ली। अब हम क्वार्टरली फाइंड आउट करेंगे। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब हम क्वार्टरली यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर वैल्यू है 5000 हमारे पास। ये अभी हम केस ए सॉल्व कर रहे हैं, उसने केस ए को भी तीनों तरह से सॉल्व करने का कहा था। ठीक है, 5000 है, 1 प्लस 0.12 पावर, यहाँ पे डिवाइड किससे होगा, ये 4 से। क्वार्टरली कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया 3 माह का क्वार्टर है, 3 एंड 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये कितने क्वार्टर बनते हैं, 4 बनते हैं। ठीक है, ये 12 बन जाएगा टोटल अगर इसको आप करें तो ये। ठीक, तो इस वजह से हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे और n मल्टीप्लाई बाय m का मतलब है n कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। सेम फ्यूचर वैल्यू ऑफ 5 ईयर्स के हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, 5000, इसको अब हम इसके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 को जब 0.12 पे सॉल्व करें तो 0.03 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 में ऐड करेंगे तो 1.03 हो जाएगा। पावर इसकी क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ 5th, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.03 की पावर लेंगे 20, तो ये हमारे पास आएगी 5000 1.80611। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर 5000 से, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 9030.55। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये फ्यूचर वैल्यू आ चुकी है। तो इसमें देखें आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि इस वैल्यू से
क्वार्टरली का आंसर जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो जिस तरह, क्योंकि आप इंटरेस्ट हमें कैसे मिल रहा है, क्वार्टरली मिल रहा है, तो जिस तरह से आपको समटाइम आपने क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया होगा, तो जब भी आप इमीडिएट पेमेंट नहीं लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि स्ट्रीम ऑफ पीरियोडिक कैश फ्लोज पे जाते हैं, तो उसका मतलब आपको वो ज़्यादा मिल रहे होते हैं। तो सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे भी क्वार्टरली अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका सेमी एनुअल से भी आंसर या वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। ये केस हमने ए सॉल्व कर लिया है। ये मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूले को। फ्यूचर वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू 1 + r पावर आती है n। ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है। अगर मोर देन 1 ईयर कंपाउंडिंग आएगी तो आपने क्या करना है, जहाँ पे r है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको m से डिवाइड कर देना है, और जहाँ पे n है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा m से। m कहते हैं टाइम्स को, ईयर्स को, जो मोर देन 1 ईयर कंपाउंडिंग पीरियड्स को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सेमी एनुअली में ये 2 बन जाता है, क्वार्टरली में ये 4 बन जाता है, और एनुअली में m 1 रहता है, ठीक है। ये कीप इन माइंड दैट, बस यही फॉर्मूला है, यही आपने इसको सॉल्व करना था। ये 1 मैंने कर दिया है। उसके बाद आपके पास है 2 और 3। 2 में मैं आपको बता देता हूँ जो बी रिक्वायरमेंट है, उसमें वो कहता है एट 16% एनुअल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर। अब आपने क्या इसमें चेंज करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने 12 की बजाय क्या कर दिया, आपको रेट कितना दे दिया, 16%। बी में आपको रेट कितना मिल रहा है, 16%, और नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो गए, 5 की बजाय कितने हो गए, 6 ईयर्स हो गए, 6 ईयर्स, और ये रेट है, और अमाउंट आपकी वही 5000 रहेगी, ये बी में। तो अब आपने जहाँ जहाँ ये जो आर लिखा था 0.12, वहाँ पे 0.16 आ जाएगा, और बाकी आपने जो है वो नंबर ऑफ ईयर 5 की जगह पे 6 आ जाएंगे। बाकी उसी तरह से आपने पहले इसको एनुअली सॉल्व करना है, फिर सेमी एनुअली सॉल्व करना है, और फिर क्वार्टरली सॉल्व करना है। इसी तरह से सी ट्रांजैक्शन है, सी में आपको 20% एनुअल इंटरेस्ट रेट दे रहा है और 10 ईयर्स दे रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स आपके क्या हो गए, 10 हो गए, और एनुअल इंटरेस्ट 20 हो गया। तो आपने उसी तरह से इसको एनुअली सॉल्व करना है, सेमी एनुअली सॉल्व करना है, और क्वार्टरली। ये 5000 तो सेम रहेगा, बस ये रेट चेंज होगा और नंबर ऑफ ईयर्स, बाकी ये जो क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली का फॉर्मूला, और उसी तरह से आपने सॉल्व करना है जिस तरह से मैंने आपको यहाँ करके बता दिया, सिर्फ अमाउंट चेंज करनी है, ठीक है। होपफुली कि ये चीज़ आपकी जो है वो क्लियर होगी। अब सिर्फ आपका रह गया है इफेक्टिव एनुअल रेट। इसके अंदर आप इसको एक दफ़ा नोट करें, मैं आपको वो इफेक्टिव एनुअल रेट बताता हूँ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट को। इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होता है, ये मैं ज़रा आपको लिख के बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में जो उसने हमसे पूछा है, डिस्कस कर रहे हैं हम इफेक्टिव एनुअल रेट को, ठीक है। इफेक्टिव एनुअल रेट वो वाला रेट है जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, बोरवर और लैंडर के दरमियान आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, जिस रेशो पे वो एग्री हो जाते हैं कि इस रेट पे वो लैंड या बोरो करेंगे अमाउंट को, लाइक 14%, 15%। इसको आप नॉमिनल या स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, जो कि चेंज नहीं होता, जो कि फिक्स हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। फिर एक हम बात करते हैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट की, ठीक है, इफेक्टिव रेट की। ये वो रेट होता है जो एक्चुअली पे या रिसीव किया जाता है। इस पे जब हम कंपाउंडिंग को अप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग को अप्लाई करते हैं, तो ये रेट चेंज भी होता है, जबकि जो नॉमिनल और स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये वो रेट है जो एक्चुअली में पे या रिसीव किया जाता है, उसको हम इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। इसी में भी कंपाउंडिंग होती है, इसका छोटा सा फॉर्मूला भी है, पहले तो इसको देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है इफेक्टिव एनुअल रेट का इज इक्वल 1 + r - 1। अब जब हम इसको, मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट कर रहा हूँ, एक इस तरह से। फिर अगर जब हमने नंबर ऑफ पीरियड फाइंड आउट करने, हम एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली जब फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारे पास m और यहाँ पे भी m, ये पीरियड्स को डिनोट कर रहा होता है बेसिकली m जो है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है इफेक्टिव एनुअल रेट को फाइंड आउट करने का। जो हमें पहला क्वेश्चन था उसमें रिक्वायरमेंट नंबर A, B, C, D दिया गया था, इसमें उसने कहा था कि इसका इफेक्टिव एनुअल रेट भी फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये तो स्टेटेड रेट है जो कि 12% दिया गया है ए रिक्वायरमेंट में, तो हमने इसका इफेक्टिव एनुअल रेट भी फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, केस ए सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बाकी केसेस आप खुद करेंगे, इसको मैं डिटेल से करवा देता हूँ। इफेक्टिव एनुअल रेट है हमारे पास, इसको हम जो है वो इंटरेस्ट रेट और EFF इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। चलें अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो पहली रिक्वायरमेंट में हम एनुअली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनुअली, ये हम एनुअली सॉल्व करें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को, तो किस तरह से होगा, ये 1 + R हमारे पास कितना है, जो कि ए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि हम पहले भी क्वेश्चन किया उसमें 12% है, तो 0.1
2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m हमारे पास वो होता है जो मोर देन 1 ईयर्स कंपाउंडिंग होती है, तो m यहाँ पे हम एनुअली फाइंड आउट करते हैं, m क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, 1 साल है तो 1 आ जाएगा। फिर m हमारे पास क्या है, सिंपल 1 आ जाएगा, -1 कर देंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट हमारे पास क्या आएगा, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो डिवाइड करने से वही रहेगा 0.12, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.12, इसकी पावर लेंगे 1 तो वही आ जाएगा 1.12 ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें से हमने -1 कर देना है तो हमारे पास क्या बच जाएगा 0.12। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12%। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या आ गया 12% आ गया, जो कि सेम है जो जितना ही नॉमिनल है उतना ही स्टेटेड आया, क्योंकि एनुअल में इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया। अब एज कंपेयर टू हम इसको जो है वो सेमी एनुअली करके देखते हैं। इसको मैं बुक को रख देता हूँ सेमी एनुअली, होप सो आपको जो है ये समझ आ रही होगी। अच्छा, अभी सेमी एनुअली में हम क्या करेंगे, सेम हमारे पास वही फॉर्मूला रहेगा, इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज इक्वल 1 प्लस, मैं फिर से लिख रहा हूं R/m -1। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 0.12 है R, और अब m हमारे पास, अब हम क्या करें सेमी एनुअली, तो मैंने आपको बताया था कि m कितना हो जाता है 2 हो जाता है सेमी एनुअली के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा m 2 आ जाएगा, -1 है। अब यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे, 0.12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.06, पावर लेंगे हम इसकी 2 -1, तो 1.06 की पावर लेंगे 2, ये हमारे पास आ जाएगी 1.21236, -1 कर देंगे इसमें से तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1236 -1, तो ऑब्वियस है ये हमारे पास 0.1236 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको कर लें परसेंटेज में लेकर आने के लिए इसका आंसर, तो ये हमारे पास आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1236, तो ये आ जाएगा 12.36। अब हमारा इंटरेस्ट रेट का निकला 12.36, एनुअल में कितना था 12%, तो इसका मतलब ये कि जब हमने सेमी एनुअली किया तो हमारा आंसर क्या आया, इंटरेस्ट रेट का आया जो इंक्रीज हो गया 12.36 हो गया। जिस तरह से हमारा पहले पिछले क्वेश्चन के अंदर अमाउंट इंक्रीज हो रही थी, इसी तरह से हमारा इफेक्टिव, मैंने आपको बताया कि स्टेटेड जो है नॉमिनल जो है वो चेंज नहीं होता, जबकि जो एक्चुअली पे या रिसीव किया जाता है इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट जो कि एक्चुअली अप्लाई हो रहा होता है वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, 12.36। इसी तरह से अब हम अगर इसको क्वार्टरली सॉल्व करें, मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूं, यहीं पे लिख के क्वार्टरली। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम वही फॉर्मूला हम इसका यूज करेंगे, यही वाला फॉर्मूला है। अब हम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज इक्वल, डायरेक्ट लिखूंगा 1 प्लस R हमारे पास कितना है वही 0.12, पावर अब क्या आ जाएगी इसके नीचे 4 आ जाएगी, और पावर इसकी 4 -1। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.12 डिवाइड बाय 4 तो ये 0.03 आ जाएगा। ठीक है, 0.03 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.03, पावर इसकी 4 -1, 1.03 की पावर लेंगे हम 4, ये हमारे पास आएगी 1.1255 -1। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज इक्वल, माइनस कर देंगे इसमें से 1 तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1255, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 100 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.55। ये हमने परसेंटेज निकाल ली, 12.55 एनुअल ये इंटरेस्ट रेट निकल आया जो कि क्वार्टरली के साथ, तो ये चेंज हो गया। सेम ये वाला फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, एनुअली किस तरह से निकलेगा, सेमी एनुअली और क्वार्टरली। ठीक है, इफेक्टिव एनुअल रेट जब भी निकालने के लिए आएगा तो आपने उसको इसी तरह से सॉल्व करना है। जो इसकी बी रिक्वायरमेंट भी आपने इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट की करनी है, और सी भी जो बी है उसमें आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट 16% है और नंबर ऑफ ईयर्स आपके 6 हैं। ठीक है, और
जो आपके पास सी है उसमें एनुअल इंटरेस्ट रेट आपका कितना है 20, जहाँ पे हमने ये 12% लिया है, ये वाला, ये देखें जहाँ पे हमारा ये 12% आया है, यहाँ पे अगर 20% है तो 20 आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये एनुअली में तो 1 ही रहेगा और सेमी एनुअली में 2 हो जाएगा और क्वार्टरली में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इसको जो है वो सॉल्व कर देना, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट भी फाइंड आउट कर देना। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। समटाइम ऐसा होता है कि मैंने आपको कंटिन्यूस कंपाउंडिंग करवाया था, ये सेमी एनुअली, क्वार्टरली और फिर एक कंटिन्यूस कंपाउंडिंग भी होता है, ठीक है। तो उस पर आप जितनी भी वो आ रही होती है, लाइक आर जितना भी है 12% है या जितने भी है, तो वो हम जो है वो ई की वैल्यू के ऊपर वो लिख देते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन डिटेल वो बताऊंगा, मैं इसमें उसको कंसीडर नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में किस तरह से करना है। इस क्वेश्चन में यही था, आपने जो बी और सी रिक्वायरमेंट्स की खुद से सॉल्व कर लेनी है। अगर आपको इसको नोट कर लें, अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी भी तरह से कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू सो मच।